हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि छत्तीसगढ़ में आखिर कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आखिर जो पहला जो वैकेंसी है उसका नाम है सहायक शिक्षक। तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। तो सहायक शिक्षक, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये सहायक शिक्षक जो हैं किनको पढ़ाएंगे। तो ये जो पढ़ाएंगे ये होगा क्लास 1 to 5 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है बेसिक क्वालिफिकेशन, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये न्यूनतम तो होना ही चाहिए। इसमें जो है वो फर्स्ट है, आपको 12th पास होना जरूरी है। सबसे पहला चीज आपको 12th पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ डीएलएड या डीएड आपको किया होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कोई भी एक, अगर आपने डीएलएड जो अभी चल रहा है वो अगर आपने किया हुआ है तो वो भी इसमें मान्य रखा गया है, और डीएड ये भी इसमें मान्य रखा गया है। इसके साथ साथ सीजी टेट का जो है वो पेपर 1 ये आपको पास किया होना जरूरी है। इसको अगर आप पास किए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इसे पास नहीं किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप सहायक शिक्षक बन नहीं सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखिएगा कि आपका 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा कि जो पिछली सरकार थी, इसका मतलब कांग्रेस सरकार थी, उसमें इस 50% को 45% किया गया था, लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिली है कि इसे फिर से 50% किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका 12वीं में 50% होना कंपलसरी है। हो सकता है इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो इसे ऑफिशियल रिलैक्सेशन नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि आपका 50% रखा जाएगा। तो इसका मतलब 12वीं में 50% डीएड या डीएलएड होना जरूरी है। अब यहाँ पर जो बीएड किए हुए जो बच्चे हैं उनको बहुत कंफ्यूजन है कि क्या हम लोग इसको दिला सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत ही अजीब बात है जो मैं बोलने वाला हूँ कि बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ने अभी इसे एलिजिबल नहीं रखा है, इसको आपको याद रखना है। बीएड वाले इसे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर वो बोले तो हो सकता है, लेकिन अभी तक तो हमें पता है कि बीएड वाले नहीं रखेंगे। और जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड या डीएड वाले ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा सहायक शिक्षक का ये बेसिक क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसको आप पढ़कर सहायक शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके पूरे सिलेबस में आपको ये अलग अलग आप देखेंगे 7 यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें जो है 30 मार्क्स का होगा और इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। हिंदी के यहाँ पर 25, अंग्रेजी के 25, गणित के 30, पर्यावरण के 20, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान के भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि हिंदी से लेकर ये पर्यावरण तक इन सब्जेक्ट्स के अलावा इसका जो पेडागॉजी जो सेक्शन है वो भी यहाँ पर रखा गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये है कंप्लीट इसका सिलेबस। अगर आपने ये सिलेबस कवर कर लिया, आपने पढ़ लिया, तो आप जो है सहायक शिक्षक बन जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब ऐसे ही पढ़ने से नहीं होने वाला ये कि आपने एक बुक उठाया पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको उसका प्रॉपर आपको पढ़ना होगा, प्रॉपर उसमें आपको सही क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वेदांत इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। आपको इसके रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे कोर्स कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अगले वैकेंसीज के बारे में। थैंक यू।